जब उस मुकाबले की पहली गेंद डाली गई तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आज क्रिकेट इतिहास के पन्नों में कई हैरतअंगेज रिकॉर्ड एक साथ दर्ज होने वाले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ रिकॉर्ड ऐसे हालात में बने जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल था और कुछ बल्लेबाजों ने ऐसी धमाकेदार पारियां खेली कि आज के तेज तर्रार T20 युग में भी उन्हें दोहराना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये कहानी उस दौर की है जब वनडे क्रिकेट में 400 रन बनाना किसी सपने जैसा लगता था। क्रिकेट प्रेमियों को लगता था कि अगर कभी कोई टीम इस आंकड़े तक पहुंचेगी तो वह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही होगी और ऑस्ट्रेलिया ने यह कारनामा कर भी दिखाया। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद यह मैच उनके इतिहास में एक ऐसा कड़वा अध्याय जोड़ देगा जिसे सालों तक याद किया जाएगा। उस समय की ऑस्ट्रेलियाई टीम ताकतवर खिलाड़ियों से भरी हुई थी। एक बल्लेबाज आउट होता तो उससे भी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी क्रीज पर आ जाता। गेंदबाज लगातार कोशिश करते करते थक जाते, लेकिन कंगारुओं की बल्लेबाजी रुकने का नाम नहीं लेती थी। यही वजह थी कि इस मैच से पहले ही साफ लग रहा था कि आज कुछ अलग और यादगार होने वाला है, कुछ ऐसा जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। मुकाबले की शुरुआत होती है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिच। गिलक्रिस्ट आते ही अपने इरादे जाहिर कर देते हैं। पहले ही ओवर में शानदार कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। गिलक्रिस्ट के बारे में मशहूर था कि अगर वह शुरुआती 10 ओवर तक टिक गए तो मैच धीरे धीरे एक तरफा हो जाता है। शुरुआती ओवरों में वह लगातार बेहतरीन शॉट खेलते हुए रन बटोरते जाते हैं। दूसरी तरफ कैटिच भी पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका साथ निभा रहे थे। लगभग हर ओवर में बाउंड्री देखने को मिल रही थी। गिलक्रिस्ट मखाया एंटनी की गेंदों पर ऐसे हावी हो रहे थे जैसे सामने कोई अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज नहीं बल्कि साधारण स्तर का खिलाड़ी हो। अपने इसी आक्रामक अंदाज में वह महज 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसके बाद भी रन बनाने की रफ्तार कम नहीं होती। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर गिलक्रिस्ट एक जोरदार चौका लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह अपना विकेट गंवा बैठते हैं। उन्होंने अपनी तेज पारी में 55 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीकी टीम जिस जोश के साथ इस विकेट का जश्न मनाती है उससे साफ पता चलता है कि यह उनके लिए कितनी बड़ी सफलता थी। लेकिन उस वक्त दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक तूफान तो पवेलियन लौट चुका है, पर अब उसकी जगह रिकी पोंटिंग के रूप में एक और भी भयानक सुनामी मैदान पर उतरने वाली है। 15 ओवर खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 97 रन था, एक विकेट के नुकसान पर। साइमन कैटिच अब अपने कप्तान पोंटिंग के साथ मिलकर पारी को मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे। इसी दौरान कैटिच ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मुकाबले पर लगातार मजबूत होती गई। इसके बाद तो ऐसा लगने लगा जैसे दोनों बल्लेबाजों पर रन बनाने का जुनून सवार हो गया हो। अफ्रीकी गेंदबाजों की वे बेरहमी से धुनाई कर रहे थे, मानो कोई पुराना हिसाब बराबर कर रहे हों। हर ओवर में चौकों और छक्कों की झड़ी लग रही थी और गेंदबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसी तूफानी माहौल में रिकी पोंटिंग ने भी एक शानदार शॉट के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद तो उन्होंने रन बनाने की रफ्तार और तेज कर दी, जैसे मैदान में चौकों छक्कों की मशीन चल रही हो। अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। कैटिच और पोंटिंग की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने पूरी टीम को बैकफुट पर ला दिया था। सिर्फ 29 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया था और तब तक केवल एक ही विकेट गिरा था। कुछ ही देर बाद साइमन कैटिच 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दोनों के बीच चल रही बेहतरीन शतकीय साझेदारी का अंत होता है। लेकिन आज पोंटिंग का मूड कुछ और ही था। वह रुकने वाले नहीं थे। वह लगातार चौके छक्के लगाते जा रहे थे। दूसरी तरफ नए बल्लेबाज माइक हसी भी किसी से कम नहीं थे। वह गेंद को इतने आराम से टाइम कर रहे थे जैसे सिर्फ सिंगल लेना चाहते हों, लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री के पार जा रही थी। दोनों के बीच महज 35 गेंदों में 50 रन की तेज साझेदारी हो चुकी थी। अब पोंटिंग 70 गेंदों में 99 रन बनाकर खेल रहे थे। आखिरकार दबाव में आकर अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ खुद गेंदबाजी करने आ गए। यह एक दिलचस्प पल था। एक कप्तान दूसरे कप्तान के खिलाफ गेंदबाजी कर रहा था। पोंटिंग ने आराम से 1 रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। उधर माइक हसी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि उन्हें मिस्टर क्रिकेट क्यों कहा जाता है। 42 ओवर खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 356 रन हो चुका था, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। अब पोंटिंग पूरी तरह लय में थे। वह गेंद को इतनी आसानी से स्टैंड्स में पहुंचा रहे थे कि दर्शकों को लग रहा था जैसे उनके बल्ले में कोई स्प्रिंग लगी हो। दूसरी ओर माइक हसी 46वें ओवर में 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले वह टीम के लिए शानदार योगदान दे चुके थे। उस समय टीम का स्कोर 376 रन तक पहुंच चुका था और पोंटिंग अब भी रुके नहीं थे। उन्होंने लगातार बड़े शॉट खेलते हुए बड़ी आसानी से अपने 150 रन पूरे कर लिए। अब पारी के सिर्फ 3 ओवर बाकी थे और हर किसी के मन में यही सवाल था कि ऑस्ट्रेलिया इस स्कोर को आखिर कितनी ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन इसके बाद जो नजारा सामने आया उसने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर
झकझोर कर रख दिया। रिकी पोंटिंग ने अफ्रीकी गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोल दिया मानो मैदान में कोई तूफान नहीं बल्कि तबाही उतर आई हो। इसी दौरान एंड्रयू साइमंड्स के एक जबरदस्त शॉट के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 के पार पहुंच गया। उस पल हर क्रिकेट प्रेमी ऑस्ट्रेलियाई टीम के इस कारनामे को सलाम कर रहा था। कुछ ही देर बाद पोंटिंग 105 गेंदों पर 164 रन बनाकर आउट हो गए। वह पवेलियन लौटे, लेकिन उन्हें भी एहसास था कि आज उन्होंने जो पारी खेली है वह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। आखिरी 2 ओवरों में साइमंड्स ने अपना खतरनाक रूप दिखाया। लगातार बड़े शॉट लगाते हुए टीम का स्कोर 434 रन तक पहुंचा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कभी 400 का आंकड़ा भी नहीं छुआ था और आज उन्होंने सीधे 434 रन बना दिए थे। ये सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं थी, यह एक ऐसा इतिहास था जिसे देखकर लग रहा था कि यह रिकॉर्ड शायद कई सालों तक अटूट रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा अभी बाकी था, क्योंकि जो असंभव लग रहा था वह कुछ ही घंटों में बदलने वाला था। शुरुआत में यह लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के लिए किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था। 434 रन का पीछा करना किसी चमत्कार जैसा था। ऐसे दबाव भरे हालात में अफ्रीकी पारी की शुरुआत होती है, जहां एक ठोस शुरुआत बेहद जरूरी थी। लेकिन दूसरे ही ओवर में उन्हें पहला झटका लग जाता है। अब क्रीज पर आते हैं हर्शल गिब्स, वही गिब्स जिनके बारे में बाद में एक दिलचस्प कहानी सामने आई। कहा जाता है कि मैच से एक रात पहले उन्होंने इतनी ज्यादा शराब पी थी कि मुकाबले से करीब 1 घंटे पहले ही टीम से जुड़ पाए थे। कहते हैं इतिहास अक्सर वही लोग बनाते हैं जिन्हें दुनिया अलग समझती है, और उस दिन गिब्स कुछ ऐसे ही नजर आ रहे थे। यह कहानी आई कहां से? दरअसल कई साल बाद माइक हसी ने अपनी बायोग्राफी में इसका जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि मैच से पहले की रात सभी खिलाड़ी होटल में डिनर के लिए गए थे। बाकी खिलाड़ी खाना खाकर लौट गए, लेकिन गिब्स वहीं बैठे रहे और लगातार ड्रिंक करते रहे। हसी ने खुद यह सब देखा था। जब वह अपने कमरे में जा रहे थे तब भी गिब्स को खिड़की से देखा। वह अभी भी वहीं बैठे थे। हसी ने सोचा कि अगले दिन यह बल्लेबाज शायद जल्दी आउट हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उस दिन कुछ और ही तय कर रखा था। मैदान पर अब हर्शल गिब्स कप्तान ग्रीम स्मिथ के साथ मिलकर पारी को संभाल रहे थे। दोनों के दिमाग में एक बात साफ थी, टारगेट भले ही मुश्किल हो, लेकिन हर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाना नामुमकिन नहीं है। इसी सोच के साथ दोनों ने बिना डर के बल्लेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो जाती है। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी इस आक्रामक बल्लेबाजी का आनंद ले रहे थे, क्योंकि लक्ष्य पहले ही बहुत बड़ा माना जा चुका था। इसी कारण गिब्स और स्मिथ बिना किसी दबाव के खुलकर खेल रहे थे। इसी बीच गिब्स ने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और कुछ ही देर बाद स्मिथ ने भी एक शानदार चौके के साथ अपने 50 रन पूरे कर लिए। दोनों के बीच अब शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। 16 ओवरों के बाद टीम का स्कोर 116 रन था, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद मैदान पर असली तूफान आया और उसका नाम था ग्रीम स्मिथ। उन्होंने चौकों की ऐसी बारिश शुरू की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह बिखर गए। दूसरी तरफ गिब्स भी उतनी ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें फिर से जागने लगी थीं, लेकिन तभी स्मिथ 55 गेंदों पर 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 22 ओवर पूरे होने तक टीम का स्कोर 190 रन हो चुका था, 2 विकेट के नुकसान पर। जब कप्तान इस तरह की जुझारू पारी खेलकर जाता है तो बाकी खिलाड़ियों में भी लड़ने की हिम्मत आ जाती है। हालांकि मंजिल अभी भी बहुत दूर थी, लेकिन इन सब बातों से बेखबर वह खिलाड़ी जो पिछली रात शराब के नशे में था, अब मैदान पर पूरी तरह अलग रूप में दिख रहा था। उसका असली नशा अब उसके बल्ले से झलक रहा था। हर्शल गिब्स अब 78 गेंदों पर 97 रन तक पहुंच चुके थे और फिर एक शानदार चौके के साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। इसके बाद तो गिब्स पूरी तरह आक्रामक हो गए। वह गेंदबाजों पर हावी होकर खुलकर खेल रहे थे, मानो मैच अब उनके नियंत्रण में आ चुका हो। जिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने कुछ ही समय पहले अफ्रीकी गेंदबाजों की हालत खराब कर दी थी, अब उसी अंदाज में हर्शल गिब्स उनके गेंदबाजों पर कहर बरपा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब खेल पूरी तरह पलट चुका हो। नए बल्लेबाज AB डिविलियर्स क्रीज पर आते ही कुछ आकर्षक शॉट लगाते हैं, लेकिन उनका यह अंदाज ज्यादा देर नहीं टिकता और वह सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब स्थिति यह बन चुकी थी कि दक्षिण अफ्रीका को अगले 19 ओवरों में 151 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरी ओर गिब्स पूरी तरह लय में थे, या यूं कहें कि वह किसी अलग ही जोन में बल्लेबाजी कर रहे थे। वह हर गेंद पर हमला कर रहे थे, मानो यह उनकी जिंदगी की सबसे अहम पारी हो। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ झलक रही थी। अब दक्षिण अफ्रीका धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आने लगा था, लेकिन तभी 32वां ओवर आता है और उसी ओवर में गिब्स 111 गेंदों पर 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उनके आउट होते ही ऐसा लगा जैसे दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा हो, मगर उस दिन कहानी कुछ और ही लिखी जानी थी। इसके बाद क्रीज पर आते हैं अनुभवी जैक स्कैलिस। उन्होंने आते ही कुछ शानदार शॉट्स लगाए और टीम को फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास ज्यादा देर तक नहीं चल सका और वह सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला फिर से संतुलन में आ गया था। अब समीकरण यह था कि 50 गेंदों पर 88 रन चाहिए थे। तभी मैदान पर आते हैं जस्टिन कैंप। कैंप ने आते ही एक जबरदस्त शॉट लगाकर माहौल गरमा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह भी आउट हो जाते हैं। मैच एक बार फिर अनिश्चितता के मोड़ पर आ खड़ा होता है। अब क्रीज पर मार्क बाउचर और जोहान वैन डर वाट आते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने आते
ही मैच की रफ्तार अपने हाथ में ले ली। लगातार चौके और छक्के लगाते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में दौड़ा दिया। हालात ऐसे हो गए कि अब सिर्फ 35 गेंदों पर 60 रन की जरूरत रह गई थी। इसके बाद अगले ओवर में एक शानदार चौका लगता है और फिर एक बड़ा शॉट, जिससे रन रेट और नीचे गिर जाता है। वैन डर वाल्ट सिर्फ 11 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन तभी वह आउट हो जाते हैं और मैच फिर से पलटता हुआ दिखता है। अब समीकरण था 19 गेंदों पर 34 रन। नया बल्लेबाज आते ही पहली गेंद पर चौका जड़ देता है। ऐसा लग रहा था जैसे हर नया खिलाड़ी मैदान में आते ही आक्रामक मूड में उतर रहा हो। एक समय पर दक्षिण अफ्रीका को 18 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे और तभी मार्क बाउचर पहली ही गेंद पर एक और शानदार चौका लगा देते हैं। इसके साथ ही टीम 400 के पार पहुंच जाती है। अब चाहे जो भी हो, एक नया इतिहास तो बन ही चुका था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। इसके बाद बाउचर एक और चौका लगाते हैं और फिर एक बड़ा शॉट। अब जीत बेहद करीब थी, लेकिन इसी बीच नया बल्लेबाज 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो जाता है और मैच फिर से रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाता है। अब आखिरी ओवर में 7 रन की जरूरत थी और हाथ में सिर्फ 2 विकेट बचे थे। इतिहास बस एक कदम दूर खड़ा था। शायद खुद दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मुकाबला यहाँ तक आ जाएगा। जो चीज वर्षों में एक बार होती है, वह आज इस मैदान पर हो रही थी। आखिरी ओवर की पहली गेंद 1 रन। अब हर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। दूसरी गेंद पर एंड्रयू हॉल गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं, चौका। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। डग आउट में खुशी की लहर दौड़ जाती है और स्टैंड्स में बैठे फैंस खुशी के आंसू बहा रहे थे। अब 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी आखिरी पल तक तय नहीं होता। अगली ही गेंद पर एंड्रयू हॉल आउट हो जाते हैं। मुकाबला फिर से पलट जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए एक विकेट चाहिए था और दक्षिण अफ्रीका को 2 रन। अगली गेंद पर 1 रन आता है और मैच टाई की कगार पर पहुंच जाता है। अब स्ट्राइक पर मार्क बाउचर थे और गेंदबाजी कर रहे थे ब्रेटली। 5वीं गेंद, बाउचर ने जोरदार शॉट खेला, गेंद सीधा बाउंड्री के पार, चौका, और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ये ऐतिहासिक मुकाबला जीत जाता है। मैदान पर खिलाड़ी खुशी से झूम उठते हैं। दर्शक इस पल को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया के 434 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 438 रन बनाकर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये क्रिकेट के इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक थी। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़ा स्कोर तो बना लिया, लेकिन उसे बचा नहीं पाए और यही बात इस मैच को उनके लिए एक कड़वी याद बना गई। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक मुकाबले को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आने वाली हैं।